आइए, मैं दस्तगीर खान पठान, हिंदी अतिथि उपन्यासक, सर एम गवर्नमेंट साइंस कॉलेज बमनकटे भद्रावती, यहाँ से कुवेंपु विश्वविद्यालय के बीकॉम बीबीए थर्ड सेमेस्टर के पाठ्यानुसार किताब 8 एकांकी संपादक देवेंद्र राज अंकुर और महेश आनंद द्वारा संपादित इस पाठ्य से मोहन राकेश के बहुत बड़ा सवाल एकांकी का पाठ वाचन करने जा रहा हूँ। सबसे पहले मोहन राकेश जी के जीवन परिचय को देखते हैं। इनका जन्म 8 जनवरी 1925 ईस्वी को पंजाब के अमृतसर में हुआ। उनकी मृत्यु 3 जनवरी 1972 ईस्वी को नई दिल्ली में हुई। उन्होंने पंजाब विवि में यानी पंजाब विश्वविद्यालय में हिंदी और अंग्रेजी में एमए किया और सारिका पत्रिका के संपादक के रूप में भी उन्होंने काम किया। और उनकी रचनाएं हैं आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे और लहरों के राजहंस इनके प्रमुख नाटक हैं। और मोहन राकेश जी को 1968 ईस्वी में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है। फिर जो है इस एकांकी के हम जो है पात्रों का परिचय करेंगे। पुरुष पात्र हैं राम भरोसे, यह एक स्कूल के चपरासी हैं यानी पियोन हैं। फिर दूसरा पात्र श्याम भरोसे, ये भी स्कूल के चपरासी हैं। फिर शर्मा, ये वेलफेयर सोसाइटी के सेक्रेटरी हैं। कपूर वेलफेयर सोसाइटी के एक सदस्य हैं और इसमें मीटिंग में तात्कालिक अध्यक्ष बनाए जाते हैं। फिर पुरुष पात्र हैं प्रेम प्रकाश, दीनदयाल, रमेश, मोहन और सत्यपाल। और स्त्री पात्र हैं इस एकांकी के मनोरमा, संतोष, गुरप्रीत, ये भी जो है उस वेलफेयर सोसाइटी के स्त्री सदस्य हैं। एकांकी के शुरू में हम देखते हैं राम भरोसे और श्याम भरोसे स्कूल के एक कमरे की सफाई कर रहे हैं। ये दोनों आलसी और कामचोर कर्मचारी हैं। लो ग्रेड वर्कर्स वेलफेयर सोसाइटी की मीटिंग शाम के 5:30 बजे होनी थी। सेक्रेटरी शर्मा जी आकर अन्य सदस्यों का इंतज़ार कर रहे हैं। तो सबसे पहले संतोष, मनोरमा और गुरप्रीत स्त्री सदस्य वहाँ पर आती हैं। बाद में कपूर जी आते हैं। उसके बाद इन सभी के बीच में हंसी मजाक की बातों के बाद कपूर साहब चाय और मूंगफली लाने का आदेश देते हैं राम भरोसे को। फिर 5:45 बजे तक प्रेम प्रकाश, दीनदयाल, सत्यपाल, रमेश आदि सदस्य आ जाते हैं। सभी सदस्य हंसी मजाक में समय बिताते हैं। मीटिंग को लेकर कोई भी गंभीर नहीं है। कौन कहाँ बैठेगा इस पर हास्यास्पद चर्चा होती है। यानी शर्मा जी कहते हैं कि लेडीज सामने बैठेंगे और पुरुष जो है वो पीछे बैठेंगे, तो इस पर भी थोड़ी बहस होती है। फिर जो है अनुमति पाकर सब अपनी अपनी जगह बैठ जाते हैं। फिर बाद में कपूर साहब अपनी बात शुरू करते हैं भाइयों बहनों संबोधन के साथ। तो मोहन इस पर आपत्ति उठाता है कि बहनों और भाइयों होना चाहिए। तो आगे सत्यपाल इसको झूठा स्टेटमेंट बताता है और कहता है मीटिंग में बैठी सभी औरतें बहनें नहीं होती। यह सीधे शर्मा और गुरप्रीत के प्रेम संबंध को लेकर निशाना था। इसी बेकार के विषय को लेकर बहुत समय तक जो है चर्चा होती है। फिर शर्मा असल मुद्दे पर आते हैं। यहाँ शर्मा बात को घुमा घुमा कर कहते हैं तो इससे चर्चित विषय के प्रति गंभीरता, रुचि और ज्ञान का न होना दर्शाता है। शर्मा जी का प्रस्ताव था निम्न स्तर गृह निर्माण योजना का सरकार से अनुरोध करना। इस पर भी कुछ सदस्यों को आपत्ति होती है। फिर घर को लेकर शर्मा जी विस्तार से अपनी बात कह रहे हैं। इतने में उनकी नज़र गुरप्रीत पर अटक जाती है। इससे उनकी बातें अटकने लगती हैं। कपूर शर्मा से सीधे आज का प्रस्ताव पढ़ने के लिए कहते हैं
तो वे प्रस्ताव फाइल में ढूंढने लगते हैं। इस पर भी हास्यास्पद चर्चा होती है। निम्न स्तर के कर्मचारी अपनी निम्न मानसिकता का प्रदर्शन ही करते रहते हैं। शर्मा वेलफेयर सोसाइटी के सेक्रेटरी मीटिंग का प्रस्ताव रखते हुए सबको गंभीर होकर बैठने के लिए कहते हैं। वे कहते हैं कि निम्न स्तर के कर्मचारियों के लिए निम्न स्तर के घर बनाने का प्रस्ताव सरकार के सामने रखने की बात करते हैं, क्योंकि छोटे लोगों को छोटा घर ही हो, ऐसे उनके विचार हैं। कुछ लोग इसका समर्थन करते हैं, लेकिन सोता उमता हुआ मोहन इस प्रस्ताव का विरोध करता है। अब हमने जो है इस पाठ का जो है एक भाग हमने देखा है, बहुत बड़ा सवाल इस एकांकी का। अब उसके उद्देश्य की तरफ जाएंगे। एकांकी का उद्देश्य यह है कि मोहन राकेश का जीवन परिचय देना, उनके कृतियों की जानकारी देना, पात्रों का परिचय देना, देश के कार्यालयों की स्थितियों का चित्रण बताना, निरुद्देश मीटिंग का परिचय देना इस पाठ का उद्देश्य है। अब हम जो है छात्रों को जानकारी के लिए मोहन राकेश का जीवन परिचय मालूम होता है, उनके कृतियों की जानकारी मिलती है, पाठकों को और छात्रों को पात्रों की जानकारी मिलती है, देश के कार्यालयों की स्थितियों की जानकारी मिलती है, छात्रों को निरुद्देश मीटिंग का परिचय होता है। इसी प्रकार जो है हम प्रश्नोत्तर भाग को देखते हैं। सबसे पहले मोहन राकेश का जन्म कब हुआ? इसमें 4 ऑप्शन हैं। अ 3 जनवरी 1972 ईस्वी, आ 13 मार्च 1928 ईस्वी, ई 8 जनवरी 1925 ईस्वी, ई 1 मार्च 1925 ईस्वी। इसका सही उत्तर होगा 8 जनवरी 1925 ईस्वी। दूसरा प्रश्न है, राम भरोसे और श्याम भरोसे कौन है? इसके भी 4 ऑप्शन हैं। अ चपरासी, आ अधिकारी, ई अध्यक्ष और ई सदस्य। इसका सही उत्तर है चपरासी। 2 प्रश्न हम देख चुके हैं। अभी इस पाठ का जो है संदर्भ ग्रंथ यानी 8 एकांकी किताब से इसके संपादक हैं देवेंद्र राज, अंकुर और महेश आनंद। धन्यवाद।